बिल्कुल बिल्कुल मजबूती के साथ होना भी चाहिए। विपक्षी दलों का ये गठबंधन इंडिया और इंडिया को लेकर के बुशरा जी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री अब तो घमंडिया कहने लगे हैं प्रधानमंत्री इंडिया को। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो साफ, जैसे अभी साधना भारती जुड़ी हुई थी अपने साथ, वो भी बता रही थी। और जो एक आप देखिए कि उत्साह कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और सोनिया गांधी, इससे पहले एक तस्वीर और दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि सोनिया गांधी भी राहुल गांधी का स्वागत करने पहुंची गेट पे। वो तस्वीर भी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कैसे देखती हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार इंडिया पर वार कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी गति को आगे बढ़ाता हुआ मंजिल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजीव जी, देखिए अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो अपने आप में ही विरोधाभास है उनकी बातों में। एक तरफ आप ये देखिए कि इंडिया नाम को लेकर शुरू से ही आपने प्रधानमंत्री को देखा कि किस किस नामों से उसको जोड़ा गया और अब घमंडिया तक आ गए हैं। और अब आप ये देखिए कि अभी पीयूष गोयल जो हैं वो कह रहे थे पार्लियामेंट में कि विपक्ष भाग रहा है मणिपुर पर चर्चा करने के लिए। तो एक ही नया नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मजलूम को ही जालिम करार दे दिया जाए, ये एक नैरेटिव बीजेपी बनाती आई है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पार्लियामेंट में कि विपक्ष जो कि सवाल पूछ रहा है मणिपुर को लेकर, उसी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है। पहले अमित शाह ने कहा, पीयूष गोयल और इसी तरह से तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो तमाम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष खुद भाग रहा है। वो विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया मजबूर होकर, क्योंकि प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं थे, अब उस पर डिस्कशन होगा, फिर उस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे, उन्हीं को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दूसरा आप ये देखिए, जब से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है तब से आप ये देखिए कि वही जो पिछले 9-10 साल से लगातार बीजेपी का एक नैरेटिव रहा, एक प्रोपेगेंडा रहा है, राहुल गांधी को ये दिखाना कि अब मनोरंजन होगा, अच्छा है हम सब लोगों के लिए, और वही तमाम चीजें जो कहते आ रहे हैं उन्हीं तमाम चीजों पर वापस आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और बात करने के लिए नहीं है। आप ये देखिए कि कितना कितना हास्यास्पद है और कितना आयरनी है इस पूरी बात में कि एक चुना हुआ पार्लियामेंटेरियन जिसको वायनाड की जनता ने चुनकर भेजा है कि वहां जाकर उनके मुद्दे उठाएंगे और देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब मनोरंजन होगा। तो अब अभी भी बीजेपी जो है उसकी साफ तौर पर जो खींच है वो नजर आ रही है क्योंकि उनके पास अब इनके कोई जवाब मौजूद नहीं है। और सवाल अब यही उठ रहा है कि जो सवालों की आंधी है जो राहुल गांधी के साथ आती है, क्या वो सवालों की आंधी फिर से पार्लियामेंट में देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि एक दो नहीं, एक लंबी फहरिस्त है इश्यूज की जिस पर बात होना बाकी है। जो नफरतें पूरे मुल्क में हमें देखने के लिए मिल रही हैं उस पर बात होना बाकी है, मणिपुर पर बात होना बाकी है, हरियाणा पर बात होना बाकी है, नू पर बात होना बाकी है, और जिस तरह से बजरंग दल और वीएचपी का पूरा तांडव पूरे देश में हो रहा है उस पर बात होना बाकी है। और इस पूरे मसले पर सिर्फ ना मणिपुर ही नहीं, क्योंकि मणिपुर की बात बहुत हो रही है और मणिपुर पर लगातार चर्चा को लेकर बाध्य भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी तरीके से हरियाणा और नू में जो घटनाएं हुई और अभी भी एक तरफा कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों के ये घरों पर थोड़ा दिखाना चाहता हूं। देखिए, जब राहुल गांधी आए तो सोनिया गांधी भी स्वागत के लिए वहां और इंतजार करती हुई नजर आई और देखिए तमाम क्या उत्साह है। ये भीड़, ये तीसरी तस्वीर, अभी तक आप लोगों को दो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे थे लेकिन ये तीसरी तस्वीर देखिए, जबरदस्त भीड़, राहुल गांधी का प्रवेश संसद भवन में और चारों तरफ इतनी भीड़, और खासकर सोनिया गांधी कमान संभाली हुई थी और इंतजार कर रही थी। और क्यों ना हो, क्योंकि राहुल गांधी के साथ सिर्फ सांसद का रिश्ता नहीं है बल्कि माता और पुत्र का रिश्ता भी है, माँ बेटे का रिश्ता भी है। उस हिसाब से भी बेटा जो है वो विजयी होकर लौटा है और वो भी अगर इंतज़ार करें संसद भवन के अंदर तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सोनिया गांधी जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं और राहुल गांधी की गाड़ी रुकती है और सोनिया गांधी राहुल गांधी का स्वागत करती हुई नज़र आ रही हैं। ये तस्वीरें और इसमें तमाम नेता न सिर्फ
कांग्रेस के नेता बल्कि विपक्षी दलों के नेता 26 गठबंधनों का जो विपक्षी दल जो है गठबंधन, उनका नाम इंडिया है, जिसको अब मोदी जी अलग अलग नाम दे रहे हैं। कभी इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ते हैं, कभी क्विट इंडिया से जोड़ते हैं, तो कभी घमंडिया कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, लेकिन यहाँ एक मजबूती दिखाई दे रही है। बुशरा जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, तो बिल्कुल देखिए, वो तमाम मौजू हैं, वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होना बाकी है। और आप ये देखिए कि ना परेशानी सिर्फ इस बात से है सत्ता को कि राहुल गांधी किस तरह से उन तमाम चीजों पर वार करते हैं, चोट करते हैं जो उनकी कमजोर नब्ज है, बल्कि उन तथ्यों के साथ, सिर्फ लफाजी नहीं होती, उन तथ्यों के साथ वो पेश आते हैं और पार्लियामेंट में आते हैं, जिससे कांग्रेस को जिससे बीजेपी को ये समझ नहीं आता है कि इसके जवाब किस तरह से दिए जाएं। और ये तमाम चीजें फिर से पार्लियामेंट में हमें देखने के लिए मिलेंगी। एक बार फिर से राहुल गांधी सवालों की आंधी लेकर पार्लियामेंट में वापसी करेंगे और देखना यही होगा कि वो तमाम मुद्दे जिन पर लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, क्या उन तमाम मुद्दों को किस तरह से वो उठाएंगे तो सही, ये तो श्योर है, लेकिन किस तरह से उठाते हैं और जवाबदेही किस तरह से सरकार की तय होती है, और क्या प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों का किस तरह से जवाब देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अभी आमने सामने की टक्कर है, राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आमने सामने की टक्कर है। और यही वजह है कि फिर से वही तमाम बातें दोहराने पर मजबूर हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा रह नहीं गया है। और आप ये देखिए, जो सौम्यता या उर्दू में जैसे कहते हैं जो आजजी, जो इंकिसारी जो राहुल गांधी में देखने के लिए मिलती है, वो विरले ही अब किसी नेता में देखने के लिए मिलती है। और खासतौर पर हमारे 56 इंच वाले जो प्रधानमंत्री हैं, उनमें तो इस तरह की जो आजिज़ी है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आप ये देखिए कि चाहे वो पिक्चर्स हो जब वो बच्चों से बात कर रहे हैं, चाहे मेट्रो में हो वो तब लोगों से बात कर रहे हैं, या और भी लगता है ऐसा है जैसे एक तरह से कॉपी की जा रही है, कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो वो नकल उस तरह से हो नहीं पा रही है जैसे करने की कोशिश की जा रही है। तो नैरेटिव अब राहुल गांधी और विपक्षी दल जो है वो तय कर रहे हैं, इंडिया तय कर रहा है, और उस पर सिर्फ जवाब देते हुए जो हैं वो प्रधानमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल और तमाम नेता नजर आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को हर वक्त ये कहें कि गैर जरूरी है, उसकी बातों को क्या इंपॉर्टेंस देना, अरे वो तो मनोरंजन के लिए हैं, अरे वो तो पप्पू हैं, अरे वो तो ये हैं, आप ये देखिए कि उस एक शख्स के लिए आपने पूरा सरकारी अमला लगा दिया। आपने ये मेक श्योर किया कि पार्लियामेंट में वो आए ना, मैक्सिमम सजा हो, और खुद उन्हीं के ही नेता जो है वो उनके ऊपर केस करें। और उसके बाद देखिए कि क्या कुछ होता हुआ सामने नजर आ रहा है कि जीत एक तरफा है राहुल गांधी की, और एक बार फिर से राहुल गांधी सामने नजर आएंगे। और ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि उस पोस्टर के बाद अब कौन सा पोस्टर लेके राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सेक्रेटरी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस डिपार्टमेंट के, कांग्रेस के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सेक्रेटरी